गरियाबंद जिला के लोग हाथी की समस्या से इतना परेशान है कि त्योहार के दिन त्योहार मनाना छोड़ 70 किलोमीटर दूर से अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट घेराव करने पहुंच गए। कलेक्ट्रेट के गेट में बैठकर शासन प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रशासनिक अमला को बतलाया कि वे रात को अपने परिवार बच्चों को लेकर पानी टंकी में और दूसरे के पक्के घरों के छत पर सो रहे हैं। पुलिस एवं प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया, लगातार उन्हें समझाए, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन को अल्टीमेटम सौंपकर जल्द समस्या को हल करने की बात कहते हुए समस्या का हल न होने पर उग्र आंदोलन की भी बात कही है। हमें शौक नहीं है कि हम भरे दिवाली में हम सड़क की लड़ाई लड़ें, पर स्थिति ऐसे निर्मित हुई है कि हमारे भरे दीपावली में हम 1 किलो चावल भी उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं। पूरा हाथी चरपट कर दिए है। सरकार ने हाथी मित्र दल बना के जंगल में छोड़ दिया गया, उसके बाद कोई उसके लिए बीज बचाव का कोई ऑप्शन नहीं है। आज हम 1 एकड़ में 75,000 के आसपास का फसल उत्पादन करते हैं और हमें केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा जो फसल हानि में 9,000 रुपये जो देती है, वो भी 9,000 100% नहीं देती, वो 70% 75% बना के 6,000 7,000 पर एकड़ के रूप में ये लोग देते हैं, जिससे किसानों का सम्मान नहीं है, वो अपमान है, जिसको लेकर के आज हम भरे दीपावली में हम आज सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आज के इस आंदोलन में बताना चाहते हैं कि हमारी मांग अगर पूरा नहीं होती है, जो ये प्रति एकड़ 75,000 रुपया फसल क्षति में मुआवजा दे और वहाँ के लोगों को, जो मजदूर किसान जो जंगल में रहकर काम करते हैं और हाथी के द्वारा वन्य प्राणी के द्वारा द्वंद्व में उस व्यक्ति को क्षति पहुंचाते हैं, जनहानि होता है, तो उसके लिए हम 1 करोड़ की मांग रखे हैं। मुद्दों को लेकर आए हो और आखिर भरी दिवाली में आपको क्यों यहाँ तो कलेक्टर दफ्तर को प्रदर्शन करना पड़ा? हम लोग हमारे पूरे क्षेत्र हाथी के कारण काफी परेशान है, काफी तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए हम लोग शासन के पास मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास एक ज्ञापन देने आए हैं कि भाई हम लोगों को आदमी को मार दिया जाता है तो 1 करोड़ रुपया मुआवजा राशि दे, और 1 एकड़ में फसल अगर नुकसान करता है तो 1 एकड़ में 75,000 मुआवजा दे। अब हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तो हमको स्वतंत्र छोड़ दे, हम हाथियों के साथ खुद निपट लेंगे, क्योंकि हम लोग रहना जानते हैं, क्योंकि विभाग या सरकार हमारे हाथ को बांध दिए हैं, हम उनसे सुरक्षा खुद कर लेंगे। किस तरह की परेशानियां हो रही है आप लोगों को? पूरे घर को तोड़ रहे हैं, बाहर घर से बाहर गांव से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, खेत पूरा चौपट कर दिया जा रहा है, घर को तोड़ा जा रहा है, इसलिए हम लोग परेशान हैं। हाथी की संख्या है, आप लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है? आज हम हाथी के समस्या लेकर के कलेक्टर मुख्यालय में आए। हमारे यहाँ 40 से 50 हाथी लगातार क्षेत्र में हमला कर रहा है, किसानों के मकान तोड़ रहा है, किसानों का फसल बर्बाद कर रहा है, और फॉरेस्ट विभाग के द्वारा एक हाथी मित्र बना करके औपचारिकता निभाया जा रहा है। इसलिए हम क्षेत्र के सभी किसान आक्रामक रूप से आज कलेक्टर के पास अपना मांग को लेकर के, हाथी पीड़ित समस्या को लेकर के आज हम उग्र आंदोलन के रूप में आज हम कलेक्टर के पास मांग की। क्या मांग की? हमारे फसल जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान के प्रति हमें 9,000 प्रति एकड़ के पीछे देते हैं, वो ऊँट के मुंह में जीरा की समान है। हमारा मांग है 75,000 प्रति एकड़ के हिसाब से देवे। इसके कारण 1 करोड़ रुपया मांग कर रहे हैं और उसके घर में एक शासकीय नौकरी देने की मांग कर रहे हैं राज्य केंद्र सरकार। अभी जैसे छठ के ऊपर हमारा जिंदगी जीने का मजबूर कर दिया गया है राज्य सरकार केंद्र सरकार। आदिवासियों को एक आदिवासी का नारा लगा रहा है, आदिवासियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं हाथियों। मैनपुर विकास खंड के छिंदौला, जुडार, जाड़ा पदर, घिरौला के सैकड़ों स्त्री पुरुष लगातार हाथी के उत्पात से परेशान होकर आज गरियाबंद कलेक्ट्रेट पहुंचने के पूर्व रैली निकाल शासन प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट के गेट पर घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। उनका कहना है कि 40 हाथी के दल के चलते उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वे ना तो दिन में न खेत में जा पा रहे हैं, न रात में घर में रह पा रहे हैं। मुनादी कर जंगल एवं खेत जाने की मनाही कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में वे जिए तो कैसे जिए, न रोजी मजदूरी कर पा रहे हैं, न भोजन मिल पा रहा है, और तो और हाथी उनके लहलहाते सैकड़ों एकड़ फसल को बर्बाद कर दिए हैं।
उनका मुआवजा भी अब तक नहीं मिल पा रहा है और मुआवजा भी मात्र 9,000 देने की बात कही जा रही है, जबकि उन्हें 75,000 प्रति एकड़ मिलना चाहिए। वहीं हाथी द्वारा मानव के मौत पर 1 करोड़ का मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाना चाहिए। खास बात यह है कि इस आंदोलन में पहुंचने के खर्चों के लिए हाथी पीड़ित क्षेत्र के लोगों ने आपस में चंदा कर हर घर से 2-2 आंदोलन में शामिल हुए। किसान पहुंचे थे, किन मुद्दों को लेकर पहुंचे थे, कैसे बनेगा? आज ऐसा हुआ कि मैनपुर से आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि और काफ़ी समाज के जो लोग हैं मैनपुर से रैली निकालते हुए गरियाबंद तक पहुंचे हुए थे। मुख्य रूप से जंगल में जो भी हाथी और उनके बीच के जो क्लैश हो रहे हैं वहाँ पे, चाहे फसल मुआवजे को लेकर हो या क्षति को लेकर, उसको लेकर जो मांगे हैं वो अपना ज्ञापन लेकर आए थे यहाँ तक। क्या आपने उनको आश्वासन दिया? नहीं, देखिए, क्योंकि जो मांगे हैं उसमें मुख्य रूप से उनका संबोधन भी है, वो माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय और राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय सबको संबोधित है। तो चूंकि ये कार्यालय यहाँ से ज्ञापन का अग्रेषण किया जाना है वरिष्ठ कार्यालय स्तर को, तो केवल अग्रेषित किया जाएगा। सर, कितने बिंदु में दिया गया? 4 से 5 बिंदु में मतलब उनका मांग है, मतलब फसल क्षति को लेकर है, मानव क्षति को लेकर है, आवास क्षति को लेकर है। तो वो जो भी मांगे हैं, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से शासन स्तर से संबंधित है, तो वो उनको संबोधित करके प्रेषित किया जाएगा। लोगों की मजबूरी ये बन गई हाथी के चलते कि छतों पर सो रहे हैं, घरों में पानी टंकी में जाकर के सो रहे हैं। इसके संदर्भ में ये है कि अब स्थानीय जैसे मान लो वन विभाग है, उससे बात की जाएगी, क्योंकि जस्ट अभी त्योहार का भी समय है वहाँ पे। उसके उपरांत उस पर कोई ना कोई ठोस वर्क करने के लिए मतलब कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से वन विभाग को संबोधित करेंगे कि उसमें कुछ और जो बेहतर कर सकते हैं वो करें उसमें। अधिक जानकारी के लिए गरियाबंद से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। जी बताएं, ग्रामीण हाथियों को लेकर बड़े परेशान हैं, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, आज लंबे समय से मैनपुर के जो लोग हैं क्षेत्र के, खास करके छिंदौला, घिरौला, जिराड़, जाड़ापदर के साथ में 10 अन्य गांव हैं, वहां के जो ग्रामीण हैं वहां पर लगभग सीकासेर दल नामक एक हाथियों को समूह जो 40 के करीब है वो पहुंचा हुआ है और वो लगातार वहां के फसल और मकान को क्षति पहुंचा रहा है। स्थिति यह हो गई है कि ग्रामीण रात को सोने के लिए पानी की टंकी में और किसी के मकान पर जाके, छत पे जाके सो रहे हैं। इन स्थितियों को भी जी रहे हैं वो। और वहीं वन विभाग का कहना है कि वे घरों से ना निकले, अन्यथा हाथी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर लोग घर से बाहर ना निकले रोजी रोटी के लिए या अपने खेत खलिहान की सुरक्षा ना करें तो जाए कहां? इस बीच में सबसे बड़ी उनके सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई है। वहीं उनके जो सैकड़ों एकड़ फसल नुकसान हुआ है, उनको अब तक फसल की क्षतिपूर्ति नहीं मिल पाई है। इस विषय को लेकर के आज गरियाबंद कलेक्ट्रेट पहुंचे थे वहां के लोग और उन्होंने घेराव किया है, धारणा प्रदर्शन दिया है और अपनी मांगे रखी। उनकी प्रमुख मांग है कि हाथी जो फसल नुकसान कर रहा है उसमें 75,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाए। साथ ही जो उस क्षेत्र में जो हाथी से जो नुकसान हो रहा है, मानव को नुकसान हो रहा है, उसमें 1 करोड़ रुपए दिया जाए और उनके परिवार के सदस्य को शासकीय नौकरी दिया जाए। इन सब के बीच में एक बड़ी बात तो निश्चित है कि ग्रामीण काफी परेशान है और काफी आक्रोशित है। आज अगर त्योहार के दिन पर अगर उनको यहाँ आना पड़ रहा है, लक्ष्मी पूजन का दिन है, आज अपना दीपावली का दिन है, ऐसी स्थिति में अगर वो आ रहे हैं मजबूर होकर के, तो आप आसानी से अंदाज लगा सकते हैं वो कितना परेशान है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए।